फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको अग्रो कैपिटल के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में बताते हैं। अग्रो कैपिटल जो फॉर्मली चोखानी सिक्योरिटीज़ के नाम से जानी जाती है और ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री मतलब ब्रोकिंग कंपनी में भी ये है। उसके बाद आर्बिट्रेज भी है, इंस्टीट्यूशनल डीलिंग्स भी करती है, रिसर्च भी करती है और आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो ये एक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन है ही। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डीलिंग और साथ में एनबीएफसी फर्म टाइप भी है जो लेंडिंग करती है, बोरोइंग करती है। तो कंपनी का ये काम भी है। तो कंपनी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर रही है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप इसका 1454.30। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखें, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 56.65 है, लेकिन कंपनी का पी यहाँ देखो तो 112.68। तो आपको इंडस्ट्री के पी से महंगे प्राइस पे मिल रहा है। मतलब अभी जो इसका प्राइस है, करंट प्राइस जो है वो आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है। बुक प्राइस भी अगर आप देखो तो 1.54 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 54.63, मतलब इतनी डिलीवरी आज के दिन में उठाई गई है। इसका बीटा है -0.32, मतलब माइनस में मतलब ये जो जैसे निफ्टी वगैरह है तो उनके हिसाब से नहीं चलता है। निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो बाकी स्टॉक्स, आज जैसे निफ्टी गिरा तो बाकी स्टॉक्स कैसे वो भी उनके साथ गिरते हैं, क्योंकि वो गिरा तभी निफ्टी गिरा, लेकिन ये उनके साथ नहीं चलते। तो इसका जो बीटा है वो -0.32 है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो पिछले 4 साल का अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट तो काफ़ी बढ़िया है। जैसे 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3,52,00,000 का था। 2019 में अगर आप देखें तो 43,94,00,000, 2020 में 105,14,00,000 और 153,34,00,000 इन 2021। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से बढ़ रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट्स भी उसके साथ देखें, जो 2,98,00,000 का जो प्रॉफिट था इन 2018 वो 2021 में 28,73,00,000 हो गया। तो कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की जितना कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर रही उतना कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 153 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, कंपनी के पास यहाँ पर लोन है। मतलब कंपनी के पास 1100 से 1200 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास लोन है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ जाता है और एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब लोन ऐसी कंपनी के पास होता ही है क्योंकि ये एक एनबीएफसी फर्म टाइप है, तो यहाँ पर इन कंपनी के पास लोन लेना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, तो ये ही इनका मेन काम है। तो उस वजह से ऐसी कंपनीज का लोन कभी ख़त्म नहीं होता है, उन्हीं की वजह से इनका काम चलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये यहाँ पर एक ये जो है वो कंपनी का डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रमोटर के पास यहाँ पे 2.88% का ही स्टेक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 5.31% का स्टेक है। डीआईआईस के पास यहाँ पे 4 से 5% का स्टेक है। उसके बाद पब्लिक 87.16% का स्टेक है। और इसमें सिर्फ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आप समझ सकते, कंपनीज समझ सकते, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप पब्लिक अगर आप देखते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बेचारे फंसे हुए, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। मार्च में 45 करोड़ का सेल्स था, जून में 50 करोड़ का, सितंबर में 61 करोड़ का। इट मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर नेट प्रॉफिट वही चीज़ है। इंटरेस्ट अगर आप देखें तो मार्च में 16 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट था, जून में 22 करोड़ और सितंबर में 26 करोड़। वही लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, तो उस वजह से कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक आप समझ सकते हो कि एनबीएफसी फर्म है तो लोन तो हो गई, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो मार्च में 1 और जून में भी 1 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 3 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये एक
नेगेटिव चीज़ भी है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो वो जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो 0.62 था इन 2019 और 2021 में 3.01 है। तो कंपनी का जो इक्विटी पे जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। आरओसी की बात करें तो 0.74 से 4.50, तो कंपनी के जो कैपिटल पे कैसे कंपनी वर्कआउट करके रिटर्न दे रही है तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.45 से 1.64 है, तो कंपनी के एसेट्स में भी रिटर्न मिल रहा है, तो ये एक रिटर्न रेशोज़ कंपनी का अच्छा है। लेवरेज की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर डेट बढ़ रहा है 0.02 से 0.80। डेट मैंने आपको बता दिया, कंपनी के पास 1100 से 1200 करोड़ का डेट है, मतलब कंपनी के पास डेट है 1100 से 1200 करोड़ और कंपनी ईयर ऑन कमा रही है 150 करोड़, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, पर लेकिन ऐसी कंपनीज के पास डेट होता ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 5.98 था वो गिर के अभी 1.27 हो गया है, तो ये एक लेवरेज रेशियो कंपनी का अच्छा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की कम है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 359.90, लेकिन करंटली 206.20 पे ट्रेड कर रहा है। आज भी ये 6.67% अप था, और जबकि आप देख सकते हैं मार्केट का सिनेरियो कि मार्केट आज डाउन था, सारी कंपनीज आज कितना ज़्यादा नीचे गई है, और 12.90 रुपीज़ आज ये अप था। ये शेयर है बहुत अच्छा, कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ही महंगे प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपको महंगे प्राइस पे लेना है तो आप इस शेयर को ले सकते हो, वरना इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो कि कब जब भी ये नीचे आए तो आप इस शेयर को ले सकते हो। बाकी ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।